बिलावल भुट्टो का नून लीग के घर में सियासी पार शो। पीपल्स पार्टी ने लाहौर के हलका NA 127 में पंडाल सजा लिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन साथियों के साथ स्टेज पर मौजूद। जियालों को बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। फैसल करीम कुंडी कहते हैं एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है कि नवाज शरीफ मुबाहिसे में बिलावल से हार जाएंगे। बहुत हो गया, अब सीज फायर होनी चाहिए। मुखालफीन हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। PTI रहनुमा गौहर अली खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए। एक जमात को तनहा न करें। शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। माइनस बानी PTI किसी सूरत मुमकिन नहीं। बल्ले को बचाने के लिए बानी PTI ने चेयरमैन का ओहदा छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो नजरसानी की अपील दायर करेंगे। खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाकर मुल्क की तारीख बदल देंगे। तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। इसहाक डार ने फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर किया और उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आज के बहरान के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को मौशी तौर पर तबाह किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 में नताइज से पहले मालूम था कि क्या होने वाला है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में जमहूरियत नहीं थी। उसको मालूम ही नहीं था कि जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसने आते ही कहा अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। अगली हुकूमत में IPP का कलीदी किरदार होगा। जो 9 मई वाकयात में मुलव्वस नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान कहते हैं पीपल्स पार्टी भी हमारे मंजूर पर अमल करने की बात कर रही है। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। घर भी बनाकर देंगे। से 35 साल में कराची बहुत पीछे चला गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तरक्की हुई, दीगर शहरों में नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मैंडेट के साथ जमात इस्लामी आएगी तो कराची की गिनती पूरी करवाएगी। शहर में नई यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, ये हमारा मंशूर है। नौजवानों का सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा यकीनी बनाएंगे। सिराजुल हक का कहना है 2 खानदानों की पार्टियों से छुटकारा हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। MKM पाकिस्तान की कराची में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बाग़े जना ग्राउंड में कारकुनों की आमद जारी। MKM रहनुमा राउफ सिद्दीकी कहते हैं आज का जलसा साबित करेगा कि 2018 में MKM से ज्यादती की गई थी। MQM PSP माफिया के कब्जे में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस कन्वीनर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं मुस्तफा कमाल के आने के बाद MQM का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था फारिग हो गया। हुकाम PP के इलेक्शन ऑफिस पर हमले में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार करके तहकीकात करें। ये हमला किसकी ईमा पर किया गया? मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत खराब है। उन्हें ग्राउंड में उतरने के बाद सूरत हाल का अंदाजा हुआ। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर ने मोदी का झूठ बेनकाब कर दिया। अजय बसारिया ने बालाकोट हमले में कामयाबी के भारतीय दावे का भांडा फोड़ दिया। अजय बसारिया ने इंटरव्यू में एतराफ किया बालाकोट हमले की कामयाबी का कोई ठोस सबूत नहीं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अब तक बालाकोट हमले में कामयाबी के बारे में नहीं बताया। बालाकोट हमले में कामयाबी महज बयानिया था। भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में दहशतगर्द मारने का दावा किया था। सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी वोट 60% है। सिंध की आवाम 15 साल की खराब हुक्मरानी का सबक सिखाएंगे। फंक्शनल मुस्लिम लीग के सूबाई सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशदी ने सांगड़ में GDA की इंतखाबी मुहिम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आसिफ जरदारी खुद वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। बिलावल को मनसब नहीं देंगे।
इलेक्शन के दिन बर वक्त नताइज इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए इंतजामात मुकम्मल। जराये के मुताबिक ईएमएस से नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरान को 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। आरओज को फाइबर ऑप्टिक सहूलत मुयसर होगी। मुतबादिल के तौर पर वाईफाई डिवाइस दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर चुका है। आईएमएफ ने मुतालबा किया, निगरां हुकूमत ने अमल की यकीन दहानी करा दी। हर माह 18 अरब रुपए का नया टैक्स लगाया जाएगा। गैस की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्लान आईएमएफ से शेयर कर दिया गया। आईएमएफ ने शर्त आयद की है कि हुकूमती आमदन 49 खरब और 15 अरब से कम हुई तो मजीद टैक्स लगेंगे। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में निगरां हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानियां कराई गईं, उसके मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद से 5 माह में 90 अरब रुपए की आमदनी होगी। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर जीएसटी को 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। हुकूमत ने जून 2024 तक टैक्स एमनेस्टी न देने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्तान कोर के जेर एहतमाम पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग आईएसपीआर का कहना है। ओकारा गैरिजन में ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के दस्तों ने बेहतरीन ड्रिल पेश की। कौमी परचमों की रुनुमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिजन कमांडर थे। मेहमान खुसूसी ने अफसरान और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस लगाए।